हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यदि आप टेट, सुपर टेट, सी टेट, नेट, JRF, TGT, PGT कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी सब्जेक्ट में आपको पता होगा कि एक पार्ट ऐसा है, एक भाग ऐसा है जिससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, और वो भाग है काव्य शास्त्र का छंद विवेचन। छंद से कोई भी परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और ये हाई स्कूल से लेकर के ऊपर की कक्षाओं में भी जो छात्र हिंदी पढ़ते हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। TGT, PGT के लिए खास करके। लेकिन यदि आप हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें छंद की बहुत सारी बातें बताई गई हैं, बहुत बारीक बातें बताई गई हैं। उन सारी बातों को समझने के बाद फिर आपको छंद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और छंद में पंक्तियों को देखते ही आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा छंद है। तो आज हम लोग काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं छंद, और छंद का ये फर्स्ट भाग, फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट क्लास आपको अनवरत रूप से छंद की और अन्य सारे जितने भी व्याकरण में, काव्य शास्त्र में, साहित्य में जो कुछ भी है आपके कोर्स में, वो सारा कुछ आप तक पहुंचता रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो, हर एक क्लास सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। छंद के विषय में हम जानते हैं कि आखिर छंद क्या है, छंद की परिभाषा क्या है, छंद के प्रणेता कौन है, और छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया है। तो आइए देखते हैं कि छंद किसे कहते हैं और छंद किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो छंद विवेचन के विषय में हमको पढ़ना है। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्किप नहीं करना है आपको। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि छंद की परिभाषा क्या है। छंद की परिभाषा क्या है? देखिए, छंद जो है, छंद दो शब्दों छम और दा से मिलकर बना है। छंद किससे मिलकर बना है? छंद दो शब्दों यानी छम और दा से मिलकर बना है। अब देखिए, छम का मतलब क्या होता है? छम का मतलब होता है समुचित आकार। छंद दो शब्दों से मिलकर बना है, छम और दा। छम का अर्थ क्या होता है? छम का अर्थ होता है छम का अर्थ होता है समुचित आकार, और दा का अर्थ होता है, दा का अर्थ होता है देने वाला। छम का अर्थ होता है समुचित आकार। छम का अर्थ क्या होता है? समुचित आकार। और दा का अर्थ क्या होता है? देने वाला, यानी समुचित आकार देने वाला। इसको हम क्या कह सकते हैं? समुचित आकार देने वाला। छंद का अर्थ क्या है? तो हम कह सकते हैं कि समुचित आकार
देने वाला, यानी छंद हम किसे कहेंगे? देखिए छंद दो शब्दों से मिलकर बना है, छम और दा। किससे मिलकर बना है? छम और दा, इन दो शब्दों के योग से बना है, जिसे हम छम का अर्थ कहते हैं समुचित आकार और दा का अर्थ होता है देने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छंद का अर्थ क्या है? छंद का अर्थ है समुचित आकार देने वाला, यानी जहां पर हमें समुचित आकार मिले उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। यानी सीधे से हम ये कह सकते हैं कि काव्य का वह रूप जो उसे समुचित आकार प्रदान करे। किसका? काव्य का वह रूप जो उसे समुचित आकार प्रदान करे उसे छंद कहते हैं। यानी काव्य का वह रूप जो काव्य को समुचित स्थान प्रदान करे, समुचित आकार प्रदान करे, जिसमें यति, गति, मात्रा इन सब की गणना एक उचित ढंग से की गई हो, उसे हम छंद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं छंद। यानी काव्य का वह रूप जो उसे समुचित आकार प्रदान करे। कैसा आकार प्रदान करे? समुचित आकार प्रदान करे, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं छंद। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं छंद। अब देखिए दूसरी तरीके से अगर आपको समझना है तो आप दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। अक्षरों की संख्या, इसकी परिभाषा दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। अक्षरों का क्रम, अक्षरों का क्रम, यति, गति, लय, तुक। अक्षरों का क्रम, यति, गति, लय, मात्रा, गणना, तुक, मात्रा, गणना, इन सब के आधार पर युक्त, इन सब के आधार से युक्त, इन सब के माध्यम से लिखी हुई रचना को, पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। या मात्रा गणना से युक्त पंक्तियों को, रचनाओं को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब ये कह सकते हैं कि काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति ही छंद है। क्या कह सकते हैं? कि काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति ही छंद है। यानी काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति ही छंद है। जो लयबद्ध तरीके से, तुकबद्ध तरीके से एक गेय रचना हो, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो छंद है, यानी छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। ठीक। अब छंद के आदि प्रणेता कौन है? दूसरी लाइन लिख लेंगे कि छंद
के आदि प्रणेता, छंद के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि है। छंद के आदि प्रणेता कौन है? तो छंद के आदि प्रणेता हैं पिंगल ऋषि। छंद के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? पिंगल ऋषि माने जाते हैं। और इसीलिए छंद को, इसीलिए छंद, इसीलिए छंद शास्त्र को, इसीलिए छंद शास्त्र को, इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। अब जो छंद है यह संस्कृत भाषा की छद धातु से मानी गई है। यानी छंद की जो उत्पत्ति है, छंद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की छद, संस्कृत भाषा की छद धातु से, छद धातु से मानी जाती है। यानी छंद शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? छंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के छद धातु से मानी जाती है। ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, जैसे इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके आदि प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि हैं। पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। संस्कृत की छद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये सारी की सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसको एक बार, दो बार, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए और आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप आसानी से याद कर सकें। इसके अगले वीडियो में फिर हम छंद की मात्राओं की गणना करेंगे। उसमें जितने भी यति, गति, मात्रा, विराम जो कुछ भी हैं उन सबको हम सब लोग एक एक टॉपिक वाइज बारी बारी से पूरा विधिवत देखेंगे।